हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पे आज सेकंड पेपर का मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चन। तो चलिए अपना जो है मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। देखिए यहाँ पे टिक लगे हुए हैं पहले से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी तरफ से भी जो है कोशिश करिए देने की आंसर। तो यहाँ पे AgCl बिल्कुल सही है, ठीक है, ये मान के चलिए जो टिक लगे कोई जरूरी नहीं सही हो, ठीक है। आयोडीन क्रिस्टल को निम्न में से किस समूह में रखते हैं। तो आयनिक में रखते हैं, धात्विक में, आणविक में, क्रिस्टलीय सहसंयोजी में। तो आणविक क्रिस्टल में रखते हैं। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बता दें कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं ऑनलाइन होना, तो आप कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें भी बीएड करना है वो लोग। अगला है अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है बताइए। GaCl, NaCl, CaF2 या कांच, ठीक है। तो कांच क्या होता है, ग्लास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस है ये, बाकी सब क्रिस्टलीय हैं। क्रिस्टलीय ठोस कौन सा है, अभी तो कांच बता चुके हैं। अक्रिस्टलीय तो ये तो क्रिस्टलीय हो ही नहीं सकता, रबर भी नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है। तो शक्कर जो है, शक्कर ये क्रिस्टलीय ठोस है। आपने देखा होगा छोटे छोटे दाने क्रिस्टल टाइप से, ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस है। अगला है विभिन्न क्रिस्टल तंत्रों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होती है। तो जालक व्यवस्था में कुल संख्या कितनी होती है, तो ये 7 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम की एक FCC इकाई कोशिका में कितने परमाणुओं के समतुल्य होते हैं। तो 4 परमाणुओं के ये समतुल्य होते हैं। अगला है समान गोले के अंतःकेंद्रीय घनीय जालक के निकटतम पड़ोसियों की संख्या कितनी होती है। तो ये जितने भी हैं इन्हें आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है, ये जालक जरूर पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पे 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में समान दूरी पर स्थित विभिन्न आवेशित आयनों की संख्या कितनी होती है। तो सोडियम क्लोराइड में 6 होती है। सोडियम क्लोराइड की संरचना को आप देख लीजिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 17 क्लोरीन होता है, उसका 1s2 2s2 करके आप लिखिए। उसके लास्ट कितने जो बाह्य इलेक्ट्रॉन कोष होगा उसमें कितने हैं, ठीक है। Na के पास है, इनसे लेगा तो 6 ही तो होंगे, तो 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, Ab2 प्रकार की संरचना किस में पाई जाती है। तो ये Al2O2O3 में पाई जाएगी। अगला अंतःकेंद्रीय जालक कोशिका की कोर की लंबाई दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है, तो ऋणायन की त्रिज्या बतानी है। तो ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसे आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, नहीं होता है फिर न्यूमेरिकल का एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य प्रकाश निम्न में से कौन सी है। तो एक्स किरणों के लिए 0.1 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, ठीक है। अगला क्या है, ब्रैग के नियम को प्रदर्शित करता है। ब्रैग का नियम क्या है, 2D sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है, ये ब्रैग का नियम है, ओके। ये क्वेश्चन हमारा अगला, एक क्रिस्टल में अणु या आयन परमाणुओं की दूरी लगभग किस क्रम में होती है। तो 1 एंगस्ट्रॉम के क्रम में होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी विधि जालक पैरामीटर के निर्धारण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो डिबाई सेरर उपयुक्त है। देखिए ये रिवीजन के लिए है, ठीक है, बिल्कुल आप लास्ट टाइम पे इसे वीडियो को मतलब अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए कायदे से, ठीक। डाउनलोड कर लें, अगर मतलब दिक्कत हो कई बार देख लेंगे, बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इतनी जल्दी आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। 10-15 मिनट का वीडियो होगा, आराम से सारे क्वेश्चन याद, ठीक है। RAD रेड विकिरण की वह मात्रा जो द्रव के 1 किलोग्राम में जूल ऊर्जा को एकत्रित करती है। तो 0.01 है। अगला है एक्स किरण जैविक ऊतकों में परिवर्तन उत्पन्न करती है। तो रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करती है। अगला है एक्स किरण विवर्तन मीटर ऑपरेशन के दौरान एक्स किरणों के स्राव को रोकने के लिए गैस से जुड़ा हुआ है। तो हल्की गैस से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है FCC संरचना के लिए यदि H विषम और K L सम है तो MHKL का मान क्या होगा। तो 4m होगा। अगला है आपतित कोण डिटेक्टर का कोण हमेशा कैसा कितना होता है, आधा होगा। आपतित कोण जो होगा वो डिटेक्टर कोण का कितना होगा, आधा होगा हमेशा, ये बिल्कुल याद रखना, ठीक है। फिर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, लैम्डा दी है 15 एंगस्ट्रॉम। तरंगदैर्घ्य की एक वर्णी एक्स किरण की एक क्रिस्टल तल पर आपतित होता है जिसकी अंतः समतल दूरी 100 एंगस्ट्रॉम है। तो अधिकतम ब्रैग परावर्तन के लिए उच्चतम क्रम होगा 2, 3, 4, इनमें संभव नहीं है, तो संभव नहीं है, ठीक है। व्युत्क्रम जालक निम्न में से किसमें एक जालक होता है। तो फोरियर पराकाश में जालक होता है। कौन सा संबंध अभाज्य सदिश और व्युत्क्रम सदिश के विषय में सही है। तो A क्रॉस P इक्वल टू 0, ठीक है। डॉट और क्रॉस में अंतर समझते हैं ना, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सदिश होता है क्रॉस और जो डॉट वाला होता है अदिश होता है, ठीक है। अब अच्छा बताइए I.I, J.J, K.K के लिए की वैल्यू कितनी होगी, ठीक।
नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला है, जब एक क्रिस्टल को घुमाया जाता है तब जालक डैश जालक घूर्णित होता है, तो सीधा जालक और व्युत्क्रम जालक घूर्णित होता है। अगला है, व्युत्क्रम जालक सदिश व्यक्त करता है क्या, लैम्डा एच के एल। ठीक है, ये व्युत्क्रम जालक सदिश व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, समतल ए कॉमा बी के लंब सदिश इकाई सदिश को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी मतलब पहले बी क्रॉस सी निकालेंगे फिर उसके साथ ए डॉट निकालेंगे। ठीक है, समझ गए। बी क्रॉस सी ऐसे मैट्रिक्स बना के आई जे के करके करते हैं और ये वाला सिंपल से करते हैं। ठीक, डॉट वाला। तो 25 क्वेश्चन हो गए हमारे। सोचो 5 मिनट 25 क्वेश्चन। ठीक, तो ऐसे ही आप लोग कितने सारे क्वेश्चन बहुत कायदे से कर सकते हैं। 3 व्युत्क्रम सदिशों का परिमाण होता है, क्या होता है, 2 समान होते हैं। AC सीधे जालक का व्युत्क्रम जालक स्वयं सरल घनीय जालक है जिसका जालक नियतांक कितना होगा, 2f/a हो जाएगा। अगला है, एक अभाज्य कोष्टिका के कितने जालक बिंदु होंगे, तो 1 होता है। ठीक है, प्रायः क्रिस्टल में सममित प्रदर्शित होती है, 2 गुना प्रदर्शित होती है। निम्न में से कौन सा पद इवॉल्व्ड संरचना से संबंधित नहीं है, ब्रिलुआ क्षेत्र जो है नहीं है। अगला है, परमाणु मूलतः विद्युतीय होते हैं, कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी बल कौन सा है, तो स्थिर वैद्युत बल है ये। अपने आकार की तुलना में अधिक दूरी पर स्थित परमाणुओं के निकाय की स्थित ऊर्जा का मान क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। अगला है, साम्यावस्था में 2 परमाणुओं के मध्य स्थित ऊर्जा का मान कितना होगा, तो 0 होगा। अगला है, साम्यावस्था में 2 परमाणुओं के मध्य बल का मान कितना होगा, तो 0 होगा। मुक्त रूप से गतिशील परमाणु में क्या होता है, केवल गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अगला है, परमाणुओं के द्रव के निर्माण में प्रयुक्त कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है, परमाणुओं के द्रव के निर्माण में, तो आपको पता है ये बंध ऊर्जा होती है जो प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, आयनिक आबंध वाले पदार्थ सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं, तो ये द्रव गैस प्रकृति के होते हैं। आयनिक आबंध वाले पदार्थ सामान्यतः होते हैं, कैसे होते हैं, तो अर्धचालक होते हैं। ठीक है, प्रकृति कैसी होती है, तो गैसीय होंगे, और कैसे होंगे, तो अर्धचालक होंगे। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, आयनिक आबंध वाले। ठीक है, पदार्थों के आबंध कैसे होते हैं, दैशिक, समदैशिक, विषमदैशिक, तो ये आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला है, जालक कंपन में क्या होता है, एक ठोस के अणुओं का उसके माध्य स्थिति के सापेक्ष कंपन होता है। ये ध्यान रखिएगा, किसके सापेक्ष होता है, तो कहेंगे माध्य स्थिति के सापेक्ष होता है। अगला है, दोलन के लिए स्वतंत्र कंपन की निश्चित आवृत्ति होती है, जो स्वतंत्र कंपन होगा उसके लिए निश्चित आवृत्ति होगी। विद्या वह कंपन विद्या जो निर्भर करती है, प्रसामान्य विद्या वह कंपन विद्या है जो निर्भर करती है किस पर, केवल चर वैल्यू पर, मतलब एक चर मीन्स वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल पर। किस नियम के द्वारा कोई कण एक विमीय समांगी रेखा के प्रत्यास्थ कंपन का अनुसरण करता है, तो ये हुक का नियम है। हुक का नियम क्या कहता है, बताओ, हुक्स का नियम। ठीक, अच्छा, हुक का नियम केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन जो है कैसे भरे जाएंगे, हुक के नियम से इलेक्ट्रॉन भरते थे। ठीक है, पहले पी में अगर 3 ब्लॉक हैं तो पहले सिंगल सिंगल जाएगा, उसके बाद ही डबल जाएगा। ठीक है, ये नहीं पहले 2 इसमें भर दिए उसके बाद इनमें भरे। ठीक, ये तो था हुक का नियम। अगला है, n+1 परमाणु के लिए nth परमाणु का पुनरावृत्ति बल कितना होगा, तो बीटा म्यू n+1 माइनस म्यू एन होगा। अगला है क्वेश्चन, n-1 परमाणु के लिए nth परमाणु की पुनरावृत्ति बल क्या होगा, तो माइनस बीटा यू एन माइनस म्यू एन माइनस 1 होगा। ठीक है, अगला है, प्रति इकाई आवृत्ति परस्पर कंपन विद्या की संख्या क्या कहलाती है, तो कंपन घनत्व कहलाती है। कंपन विद्या पे एक और क्वेश्चन था, ये किस पे डिपेंड करती है, तो केवल चर पे। ठीक है, के किन मानों के लिए पहला ब्रिलुआ क्षेत्र के समान होता है, तो -π से π/a से +π/8। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला है, चालक में ऊष्मा का वितरण किसके द्वारा होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, तांबे के लिए डिबाई ताप की गणना कीजिए। यदि परमाणु भार दिया है, घनत्व दिया है, ध्वनिवेग दिया है, तो यहाँ पे 248 के आ जाएगा केल्विन। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करिएगा, वरना फिर वेट करिए अगले वीडियो का। बैंड सिद्धांत के आधार पर निम्न में से कौन सी ठोसों का वर्गीकरण नहीं है, तो ये अतिचालक नहीं है। ठीक है, बाकी चालक, कुचालक, अर्धचालक होते हैं, आपको पता है। बैंड सिद्धांत के आधार पर कितने होते हैं, 3 चालक जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो, कुचालक जिनमें ना हो, अर्धचालक जो दोनों के बीच में हो। ठीक है, जो कभी प्रवाहित हो कभी ना हो। ठीक है, ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों का वर्गीकरण किसके अनुसार होता है, तो पाउली का अपवर्जन नियम से और हुंड के नियम से। पाउली का अपवर्जन का नियम क्या था, याद है, ये भी केमिस्ट्री में था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के से रिलेटेड है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं दोनों रिलेटेड। ठीक है, तो पाउली का अपवर्जन का नियम इंटर में पढ़ा होगा। ठीक, बताओ क्या था,
परमाणुओं के वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो अपूर्ण या पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पूर्ण और अपूर्ण दोनों दिए हैं इसीलिए दोनों सही हैं। वैसे एक जो पूर्ण दिए होते तो उस हिसाब से, और जो अपूर्ण दिए होते तो उस हिसाब से सही होता है। ठीक है, वे इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ के वैद्युत प्रभाव में भाग नहीं लेते क्या कहलाएंगे? जो वैद्युत प्रभाव में भाग नहीं लेंगे वो बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अगला है जालक नेतांक की कोट कितनी होती है? तो 10⁻⁻10 होती है। अगला क्वेश्चन है आवर्ती विभव के लिए निश्चर क्या कहलाता है? तो हैमिल्टोनियन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम बिलुआ जोन से संबंधित अवस्था की संख्या होती है? तो n=L/2a होती है। ठीक है, एक्स किरण में विवर्तन समीकरण क्या है? 2kg प्लस मॉड ऑफ g का स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल संवेग से दिया जाता है तो h हो जाएगा। ठीक है, h×k। अगला है मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए m=m∗। परमाणु के नाभिक के कण में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए नाभिक में किन कणों को मिलाया जा सकता है? तो न्यूट्रॉन को मिला सकते हैं। अगला यहाँ पे है न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। ये आप रखिए, ईंट पर नाच सुना होगा ना, ईंट पर नाच। ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी। पा से प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी। और ना से न्यूट्रॉन की चा से चैडविक ने की थी। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन है तो चैडविक नाच वाला से हो जाएगा। तो ठीक है, अगला है 1 किलोग्राम द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा लगभग कितने के बराबर होती है? तो 10⁻⁻17 जूल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है 1 AMU के बराबर द्रव्यमान का तुल्यांकीय ऊर्जा कितनी होती है? तो 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये देखिए सारी नंबरिंग सेम दी है, ये मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही सब में डिफरेंस है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक माइक्रो पदार्थ द्वारा प्राप्त ऊर्जा होती है तो 9 × 10⁻10 होती है। कौन सा युग्म संभारिक है? संभारिक क्या होते हैं? ठीक है, और संभारिक क्या होंगे और सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होंगे? ठीक है, संभारिक समस्थानिक सॉरी। ठीक है, समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक सेम हो। ठीक है, और संभारिक कौन से होते हैं? जिनका परमाणु भार समान हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे 30 दोनों के सेम है, इसीलिए ये क्या है? ये संभारिक है। बाकी सब में देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है। ठीक है, इनमें सेम है इसीलिए ये सही है। ठीक है, अगर यहाँ पे समस्थानिक लिखा होता तो नीचे वाला ये जैसे ये सारे समस्थानिक हैं बाकी वाले। ठीक है, क्योंकि इनमें नीचे जो परमाणु क्रमांक है वो सेम दिया हुआ है। ठीक है, ड्यूटेरियम की बंद ऊर्जा 2.23 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो AMU की वैल्यू बताइए। द्रव्यमान क्षति बतानी है तो 0.0024 हो जाएगी। अगला है हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान क्षति दिया हुआ है, यहाँ पे बंद ऊर्जा बतानी है तो 1 आ जाएगी। अगला है 2 हीलियम 4 नाभिक की त्रिज्या दी हुई है तो PB की 82 लेड की बतानी है। ठीक है, PB लेड का होता है। ठीक है, सिंबल, तो ये नाभिक की त्रिज्या आ जाएगी 11.16 फर्मी। ठीक है, नाभिक अपक्रिया में कौन सा प्रोटॉन भाग नहीं लेता है? तो इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेगा। अल्फा कण प्रेरित इलेक्ट्रॉनिक अपक्रिया में गामा फोटॉन उत्सर्जित होता है। फोटॉन प्रेरित नाभिकीय अपक्रियाओं में क्या होता है? अल्फा कण न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं उत्सर्जित होगा। हो गए, सारे होंगे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा? सब होंगे या कोई नहीं होगा? तो इनमें से कोई भी फोटॉन जो प्रेरित होगी उनमें नहीं होगा। ठीक है, अल्फा कण में अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बताइए। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रेरित अपक्रिया में कोई नहीं लेगा, ड्यूट्रॉन में भी कोई नहीं लेगा। ठीक है, फोटॉन प्रेरित नाभिकीय अपक्रियाओं में कोई नहीं, ड्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन में कोई। अगला क्वेश्चन है अल्फा कण प्रेरित नाभिकीय अपक्रिया में क्या होता है? तो इनमें भी कोई नहीं, कोई प्रेरित अपक्रिया आएगा तो कोई नहीं लगाना है। ठीक है, नाभिकीय अपक्रिया में कौन सा संरक्षण लागू नहीं होता? तो द्रव्यमान संरक्षण लागू नहीं होता। नाभिकीय अपक्रिया में न्यूक्लियॉन की संख्या कितनी होती है? तो सदैव संरक्षित रहती है। नाभिकीय अपक्रिया के लिए कौन सा नियम वैध है? तो ये सभी आवेश संरक्षण, कोरीय संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण सभी मानते हैं। अगला है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में Q का मान कितना होता है? तो धनात्मक होता है। ऊष्मा अवशोषी जो होगा उसमें निगेटिव होगा क्योंकि ऊष्मा अवशोषित होगी, और यहाँ ऊष्माक्षेपी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऊष्माशोषी ऋणात्मक। ठीक, शोषी मीन्स शोषण होगा। ठीक है, तो निगेटिव होगा। क्षेपी मीन्स देगा तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कोई तुमको कुछ दे तो तुम पॉजिटिव होगा ना कि चलो इतनी चीज़ें हो गई हमारे पास, और अगर तुमसे कोई ले ले तो तुम घाटे में जाओगे ना, ऋणात्मक। देहलीय ऊर्जा संबंधित है किसी से नहीं। ठीक, नाभिकीय विखंडन की खोज यूरेनियम में।
यूरेनियम 235 के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? तो न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन है ऊर्जा विमुक्त, ऊर्जा अवशोषित। यूरेनियम के एक नाभिक में विखंडन ऊर्जा कितना होता है? 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला है एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन विखंडित हो तो क्यू की वैल्यू बताओ। 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिएक्शन दी हुई है, इसमें क्यू की वैल्यू बतानी है। अगला है इसमें यूरेनियम के एक पिंड का द्रव्यमान दिया है तो शक्ति बतानी है। अगला है ऐसे मूल कण जिनकी अभी तक प्रायोगिक पुष्टि नहीं हुई है तो ग्रेविटॉन की प्रायोगिक पुष्टि नहीं हुई है। न्यूट्रॉन कण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, कौन कौन होंगे नीचे आप बताइए। म्यूऑन कण कितने प्रकार के होंगे? तो ये 2 प्रकार के। पाइऑन कण ये 3 प्रकार के। क्वार्क 2 प्रकार के। बीटा क्षण अन्योन क्रिया का उदाहरण है दुर्बल, और दुर्बल अन्योन क्रियाओं की परास लगभग होती है 10⁻18 मीटर। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रियाओं की परास लगभग होती है तो अनंत होती है। गुरुत्वीय अन्योन क्रियाओं की परास ये भी अनंत, विद्युत चुंबकीय ये भी अनंत। ठीक है, और दुर्बल अन्योन होंगी तो 10⁻18 मीटर। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय क्रियाओं का युग्मन नियतांक कितना है? तो ये कितना है? 10⁻39 है। अब आप लोग बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए 16 मिनट लगे हैं, आपका ये वीडियो पूरा 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आप यकीन मानिए इतनी जल्दी अपने आप से तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डबल स्पीड पे देख लीजिए तो 8 मिनट में ही हो जाएगा। वैसे मेरी स्पीड कम नहीं है, ठीक है, डबल ही है। ऐसे भी देखोगे तभी समझ में आएगा, और ऐसे ऐसे चलेगी आवाज़। ठीक है, तो इसको कायदे से देखेंगे आप लोग, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे रिप्लाईज मतलब प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और इससे आपको कोई हेल्प मिल रही है या नहीं। इसके अलावा आप किससे रिलेटेड वीडियोस और चाहते हैं इस चैनल पर। ठीक है, बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के भी वीडियोस आपके पेपर के बाद आने लगेंगे, तो प्लीज़ उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी होगी इससे आपकी। ठीक है, और अपने दोस्तों को प्लीज़ वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे सभी लोग। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।